हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 विज्ञान का 7वां पाठ, जिसका नाम है जीवों में अनुकूलन। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर की वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उन्हें डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, सजीवों का वास स्थान। तो आपको ये दिया हुआ है कि वास स्थान कितने प्रकार के हो सकते हैं और उसका आपको उदाहरण देना है। तो आप देख सकते हैं जल, स्थलीय, मरुस्थलीय, उपचर। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको बस हर एक जीव का नाम लिखना है, उदाहरण लिखना है। जैसे जलीय जीव के उदाहरण लिखने हैं, स्थलीय जीव के उदाहरण लिखने हैं। दो दो या तीन तीन उदाहरण से काफ़ी होगा ये। तो जलीय जीव जो जल में रहते हैं, जैसे मछली, सिंघाड़ा, जलकुंभी, कमल। क्योंकि जीव की बात हो रही है, यानी कि उसमें पौधे और जंतु दोनों ही आ जाएंगे, इसीलिए वैसा एग्जाम्पल ही बता रही हूँ मैं। उसके बाद स्थलीय जीव स्थल पर पाए जाने वाले जीव होते हैं, जैसे गाय, बकरी, बैल, कुत्ता, बिल्ली, नीम, आम, अमरूद, महुआ आदि। अब मरुस्थलीय जीव वो हैं जो कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जैसे ऊंट, बबूल, नागफनी। बबूल और नागफनी पौधे हैं जो कि मरुस्थल यानी कि डेजर्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। और ऊंट मरुस्थल में पाया जाने वाला जंतु का नाम है। उसके बाद उपचर। तो उपचर ऐसे जीव हैं जो जल और स्थल यानी कि ज़मीन और पानी दोनों ही जगहों पर रह सकते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे आपका मेढक, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अनुकूलन किसे कहते हैं? आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को शेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, वह अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, अनुकूलन का मतलब विशेष पर्यावरण में जीने के लिए, जीवित रहने के लिए जो अडैप्टेशंस या जो लक्षण ज़रूरी होते हैं, उस हिसाब से शरीर की आकृति, आकार, रंग रूप का बदलना, वही अनुकूलन कहते हैं। पर्यावरण के साथ, परिस्थिति के साथ बदलना। तीसरा प्रश्न, हमारे हाथ पैर की त्वचा पानी में क्यों सिकुड़ जाती है? तो हमारे हाथ और पैर की त्वचा पानी में इसलिए सिकुड़ जाती है क्योंकि हमारा शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ जलीय जीवधारियों के साथ नहीं होती, क्योंकि उनका जो शरीर है वो पानी में रहने के लिए अनुकूलित होता है। मतलब वो लोग पानी में रह सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर तो ज़मीन में रहने के लिए अनुकूलित है। इसीलिए जब हम बहुत देर तक हाथ को पानी में डालेंगे तो उसमें कुछ लाइंस बन जाती हैं, सिकुड़ जाता है। चौथा प्रश्न, जलीय जंतु जल में रहने के लिए किस प्रकार से अनुकूलित है? तो अनुकूलन जीवधारियों के शरीर में रचनात्मक विशेषताओं के कारण होता है और जलीय वातावरण में रहने के लिए शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जलीय जंतु जैसे मछली के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे गिल होते हैं। तो मछलियाँ जो हैं और ज़्यादातर जलीय जंतु जो हैं वो गिल एक ऑर्गन होता है, उससे सांस लेते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखे तथा चपटे पंख वाला होता है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा जो जलीय जंतु होते हैं उनका शरीर इस प्रकार होता है, इस तरीके से रेखांकित उनका शरीर की शेप होती है। ऐसे ही तो मछली बनाते हैं ना, तो उनका शरीर जो ये शेप है ना, ये हेल्प करती है तैरने के लिए पानी में। ठीक है, तो ये सब आकृति का चेंज है पानी में रहने के लिए। यही है कि इस प्रकार से ये अनुकूलित है। उसके बाद
सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश, श्वसन के प्रति अनुकूलन है। इसी प्रकार अन्य जलीय जंतुओं में भी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके कारण ही वे जल में निवास कर पाते हैं, यानी कि रह पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। पांचवा प्रश्न, जलीय पौधे स्पंजी कैसे या क्यों हो जाते हैं? तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जलीय पौधे जो हैं वो स्पंजी क्यों हो जाते हैं। तना, पर्णवृंत तथा पत्तियों में अधिक वायु कोश होते हैं। इस वजह से जलीय पौधे स्पंजी और हल्के लगने लगते हैं। डैश की परत जलीय पौधों को सड़ने से बचाती है। तो जलरोधी मोम या फिर उपचर्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूटिकल, CUTICLE क्यूटिकल, या उपचर्म इसको हिंदी में बोल सकते हैं, या फिर जलरोधी मोम। ठीक है, उदाहरण लिखना है जलीय पौधे का। तो उदाहरण के तौर पर सिंघाड़ा, वेल्सिनिया, हाइड्रिया, कुमुदिनी, ये सब उदाहरण हैं। प्रश्न 6, जीव रेगिस्तान में रहने के लिए कैसे अनुकूलित हैं? अभी हमने देखा था कि जीव जल में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं। अब हम देखेंगे कि जीव रेगिस्तान में रहने के लिए किस तरह अनुकूलित है। तो मरुस्थल जो है उसमें पानी की कमी होती है, पूरा सूखा सूखा सा एरिया होता है, हर जगह मिट्टी ही मिट्टी होती है और पानी की कमी होती है, बहुत तेज़ धूप होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात को बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी होगी क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है और रात को उतनी ही ठंड हो जाती है। ये है वातावरण मरुस्थल का। तो ऐसी परिस्थितियों के समाधान हेतु, ऐसी परिस्थितियों में आसानी से जीव जंतु रह पाएँ उसके लिए मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय यानी कि जल को इकट्ठा करना, खुरदुरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर तथा गद्देदार तलवे होते हैं और यही है, और इसी प्रकार से वो रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। और इसी प्रकार मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधों को भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और ये भी पानी की कमी, सूर्य का तेज प्रकाश को सहन करते हैं और उनमें विशेषताएं होती हैं। तना मांसल, चपटा, हरा व स्पंजी हो जाता है। जड़ तंत्र और ज़्यादा फैल जाता है और भूमि में और ज़्यादा नीचे तक चला जाता है ताकि जल प्राप्त हो सके। तो ये सब आपकी बुक में दिया है, आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न 7, मरुस्थलीय पादपों में यानी कि पौधों में अनुकूलन हेतु क्या विशेषताएं होती हैं? तो अभी जो मैं बता रही थी, तना मांसल, चपटा और स्पंजी हो जाता है। जड़ तंत्र ज़मीन में और ज़्यादा गहराई में चला जाता है जिससे कि वो पानी प्राप्त कर सके। आपको पता होगा कि हमारी धरती के नीचे भी पानी होता है जिसको कहते हैं ग्राउंड वाटर। फिर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए यानी कि वाष्पन कम हो पौधों से, उसके लिए पत्तियां कांटे या शल्कों के रूप में पाई जाती हैं। तो जो मरुस्थल के पौधे होते हैं उसमें पत्तियां नहीं होती, उसमें कांटे होते हैं जिससे कि वाष्पन विधि कम हो सके, क्योंकि वैसे ही पानी की कमी है मरुस्थल में और उस पर से अगर जो थोड़ा बहुत पानी पत्तियों में है वो भी वाष्पित हो जाएगा तो पौधे सूख सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर जो पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं उसमें पत्तियां नहीं, पत्तियों के रूप में कांटे होते हैं। पत्तियों में रंध्र गड्ढों में घसे रहते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कीटों एवं यानी कि 8वां प्रश्न जो है, कीटों एवं पक्षियों में उड़ने हेतु क्या अनुकूलन विशेषताएं हैं? तो पहले हम देखेंगे कीटों में उड़ने हेतु अनुकूलन। तो कीट यानी कि कीड़ा, आपने देखा होगा इनका शरीर बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही हल्के होते हैं। जब ये उड़ते हैं तो 2 जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में सांस लेने के लिए शरीर के त्वचा से ही हवा भरती और निकलती है और इसके कारण इनका शरीर हल्का होता है, जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि।
जो मक्खियाँ उड़ती नहीं रहती हैं घर में, आपने देखा होगा आसपास, वैसे ही वो भी एक टाइप का कीड़ा ही है जो कि शरीर बहुत छोटा होता है और हल्का होता है। पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन। पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार और धारा रेखित होता है, जैसे कि मैंने अभी मछली का बताया था, वैसा ही कुछ आकार पक्षियों का भी होता है, जिससे कि वो मछलियाँ जो हैं वो पानी में तैर सकें और पानी को पीछे फेंक सकें और आगे बढ़ें। उसी प्रकार से पक्षी हवा में हवा को पीछे फेंक कर आगे बढ़ सके, उसके लिए उनका शरीर का आकार भी नौकाकार होता है। और अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं, यानी कि जो हाथ नहीं होते वो पंख होते हैं। इनमें भी पंख फैलाकर ही ये लोग उड़ते हैं। इनकी अस्थियां खोखली होती हैं, वायु से भरी होती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का होता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भरती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। जैसे तोता, कबूतर, जो भी विभिन्न पक्षियां हैं जिनके नाम आप जानते हैं। तो ये हो गया, और इसी के साथ इस चैप्टर की वर्कशीट भी समाप्त होती है। धन्यवाद।